गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखिए 29 तारीख है और आज से आप लोग प्रूनिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, प्रूनिंग उन्हीं पौधों की करनी है जिनको ज़रूरत है। हर एक पौधे की प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पता चले कि आपने सारे पौधे को कलियों से भरा हुआ है और सारे पौधे की प्रूनिंग कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे देखिए ये गुड़हल का पौधा है, इसको मेरे को शेप में लाना है। शेप में क्यों लाना है? क्योंकि जब हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो हमें पौधों को शेप में रखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि खुली ज़मीन तो है नहीं कि पौधा जितना ग्रोथ लेना चाह रहा है उतना ले ले, क्योंकि लिमिटेड मिट्टी होती है, छोटे पॉट्स होते हैं। तो पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहें और फुल ब्लूम करते रहें, उसके लिए हमें पौधों को शेप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है टेरेस का पिछले 4-5 साल में, कि पौधे जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं यानी पेड़ जैसे हो जाते हैं, तो जब आंधियाँ आती हैं ना तब बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपके यहाँ थोड़ा सा ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से आंधी से बचाव हो सके, तो मैं थोड़ा शेप में ही रखती हूँ पौधों को। अब देखिए ये आप गुड़हल का पौधा देख रहे हैं जो कि इस बार डोरमेंसी में ना के बराबर गया है। मतलब एक दो फूल इस पर पूरे सर्दी आते रहे हैं। रीज़न ये भी रह सकता है कि इस बार सर्दी उतनी नहीं पड़ी जितनी पड़नी चाहिए थी। तो मैं अब जो पौधे ऐसे हैं मेरे जिनको प्रूनिंग की ज़रूरत है, देखिए ये पूरा पौधा जो है कलियों से भरा हुआ है। इस टाइम पूरे पौधे पर कलियां आ रही हैं, तो मैं इसकी आने वाली नेक्स्ट डेट पर प्रूनिंग करूँगी। अभी नहीं करूँगी क्योंकि सब पर कलियाँ बनी हुई है, लेकिन और मेरे पॉट्स में जो गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं उनमें कलियाँ अभी नहीं हैं, तो उन सब की प्रूनिंग कर दूँगी। अगेन सॉफ्ट या हार्ड आपकी खुद की पौधे की हाइट और पौधे की हेल्थ देखकर डिसाइड करिएगा कि कैसी करनी है। कई बार तो आपके सवाल मुझे कंफ्यूज कर देते हैं कि मैं जो भी चीज़ शेयर कर रही हूँ उसमें मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। फिर मुझे ढंग से सोचना पड़ता है और उसके बाद मैं रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बहुत ही ज्ञानी है भैया। मेरा ज्ञान तो उनके आगे बिल्कुल ज़ीरो है, तो मैं भी सीख रही हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी जो कि मैं हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि देखिए जब तक आपको अपनी मिट्टी की प्रकृति नहीं पता है ना, तब तक आप है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए अपने गार्डन में। जैसे बताने को तो मैं भी बता सकती हूँ आपको, हर रोज़ एक नया वीडियो ला सकती हूँ एक नई टॉपिक पर, लेकिन मैं जब तक शेयर नहीं करती हूँ कोई भी चीज़ जब तक कि मैं खुद श्योर नहीं हो जाती हूँ। जैसे देखिए एक चीज़ बताती हूँ आपको, हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना है, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि। और उसी तरीके से पेड़ पौधे या मिट्टी का टेक्सचर है, ग्रोथ करते हैं उसी तरीके से, तो इनको भी बैलेंस चीज़ चाहिए होती है। या तो देखिए अगर ये खुली ज़मीन में लगे हुए हैं ना, तो सारा का सारा जो मैनेज करती है वो मिट्टी और मिट्टी में रहने वाले जीव मैनेज करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, अगर आपकी पौधे की मिट्टी जो है एसिडिक है और आप उसको रोज़ हर तीसरे दिन खट्टा 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 कुछ कुछ लिक्विड बना के दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान कर जाएगा। क्योंकि अगर मिट्टी का पीएच कम है और उसमें आप ऑलरेडी बार बार अगर सिट्रस वाली चीज़ें डालेंगे तो फिर और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, ख़राब ज़रूर हो सकता है। सेम चीज़ अल्कलाइन में होती है। फिटकरी के लिए मुझे कई लोग पूछते हैं, तो देखिए मैंने अभी तक अपने गार्डन में एक भी बार फिटकरी का यूज़ नहीं किया है। सच बता रही हूँ आपको, मेरी बहुत इच्छा होती है पर मुझे लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्यों करूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर सभी पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। जिन पौधों पर कलर चाहिए उन पर कलर आ रहे हैं, जिन पर फूल चाहिए फूल भी आ रहे हैं, और जिन पर फल चाहिए उन पर फल भी आ रहे हैं। फिर भी अगर आपकी मिट्टी का पीएच थोड़ा सा एसिडिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मात्रा में आप फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वो 2-3 महीने में एक बार ही करना होता है, ऐसा नहीं है आप हर 15 दिन में फिटकरी डालेंगे। और अगर आपकी मिट्टी अल्कलाइन है तो नेचुरल है और ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगी और हो सकता है अगेन पौधा आपका ख़राब हो जाए। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि थोड़ा सा अपनी मिट्टी को समझिए, उसके बाद में सारी चीज़ें अप्लाई करिए। देखिए बागवानी तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने अपनी बागवानी के साथ थोड़ा सा अध्यात्म को जोड़ दिया है। जीवो जीवस्य जीवनम, यानी हर एक जीव को जीने का हक है। और आप थोड़ा सा मैनेज करिए, चीज़ों को मारने की कोशिश मत करिए, भगाने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके गार्डन में अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज होती रहें। इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ कुछ टिप रेगुलर शेयर करती रहती हूँ। देखिए आज है अमावस, तो आप पूरे पौधों पर कड़वा वाला बायो एंजाइम स्प्रे कर दीजिएगा, जिससे कि हानिकारक पेस्ट अटैक अपने एग लेइंग ना कर सकें। अगर आते हैं तो फिर मित्र कीट आएंगे तो उनको खा ही लेंगे, बट बहुत ज़्यादा आपका गार्डन इन्फेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है हानिकारक कीट पतंगे एक्टिव हो जाते हैं और आपके गार्डन को कुछ ही दिनों में डिस्ट्रॉय करने का मादा रखते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए छोटी सी चिड़िया पानी पी रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ हर तरीके का प्लांट अपने गार्डन में
उगाइए जिससे इनके खाने के लिए भी मिल सके और उनको पीने के लिए भोजन भी मिल सके। और यकीन मानिए जब ऐसी इस तरीके के पक्षी दिखाई देते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है सुबह सुबह ना। और ये यहीं पर फल भी खाती रहती हैं, मकोए या और भी जो इनको फल पसंद होते हैं उनको भी ये खाती रहती हैं, तो इनको भोजन भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है। हालांकि मेरे यहाँ कुछ बड़े पेड़ नहीं हैं बहुत ज़्यादा जहाँ पर ये अपना नेस्ट बना सकें, तो वो भी ट्राई करूँगी आने वाले टाइम में कि इनके नेस्ट भी यहाँ पर बने। और हाँ, एक चीज़, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम रिपोर्टिंग का काम कब करें। तो देखिए मैंने बार बार कहा है कि अगर आप रूट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं यानी रूट्स को कट कर रहे हैं तो फिर आप जो काम करेंगे 10 तारीख के बाद करिएगा। लेकिन अगर आप रूट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग आप, जैसे मैंने आज ही एक वीडियो शेयर किया, लिंक शेयर किया है यूट्यूब का, उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो आप डेट्स को फॉलो करते हुए आप कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कई बार मिस हो जाते हैं जिससे कई बार लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो भाई मैं भी इंसान हूँ, घर का भी काम करती हूँ, गार्डन का भी काम करती हूँ, ऑनलाइन भी सारा काम संभालती हूँ खुद, तो कई बार नहीं आ पाती हूँ ऑनलाइन और नहीं देख पाती हूँ आपका क्वेश्चन। कई बार मिस भी हो जाता है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अपने गार्डन में काम स्टार्ट करिए, मैं भी कर रही हूँ आज प्रूनिंग का काम। पूरे गार्डन की रंगत चेंज करनी है इस बार। और रूट फिलिंग का काम अब रह गया है तो कोई बात नहीं, 10 तारीख के बाद फिर डेट्स आएंगी तो उसमें हम करेंगे। तो अब पौधों के ऊपर काम कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगर आप पौधों के ऊपर काम नहीं करेंगे तो देखिए नए नए ये पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, इनको कट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फ़ौरन आप शेप में दे दीजिए अपने प्लांट्स को अगर देना है, बाकी आपकी इच्छा है। वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयरिंग ज़रूर करा करिए, पूरा वीडियो देख लिया करिए, और लाइक और कमेंट तो आप करते ही हैं, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन।